नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त दस्तावेज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो असल में पूरे भारत को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, यानी हमारे देश की अल्टीमेट रूल बुक की। तो सवाल ये उठता है कि ये संविधान आखिर है क्या? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे देश की एक रूल बुक मान लिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी किताब जिसमें देश को चलाने के सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं। मतलब सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, एक आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे, सब कुछ इसी में है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी और इतनी जरूरी किताब आखिर बनी कैसे? इसका बनना कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, इसे किसी एक इंसान ने नहीं लिखा है। इसके लिए साल 1946 में एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और इसमें कौन थे? पूरे देश के कोने कोने से चुने हुए नेता और विद्वान लोग शामिल थे। तो ये एक टीम एफर्ट था। इस पूरे सफर में कुछ तारीखें बहुत ही अहम है। 1946 में सभा बनी, फिर जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अपना लिया गया। और फिर वो बड़ा दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और बस यही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत सही मायनों में एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बना। मतलब एक ऐसा देश जिसका हेड कोई राजा रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और इसीलिए तो हम हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और पता है इस पूरी रूल बुक को लिखने में कितना टाइम लगा? सोचकर ही हैरानी होती है। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए, ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत, लगन और समर्पण की कहानी बताता है जो इसके पीछे लगी थी। इस पूरी विशाल प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे, यानी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने ही पूरी सभा को गाइड किया। और हाँ, एक नाम जिसके बिना यह कहानी अधूरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली सबसे जरूरी कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके जबरदस्त काम की वजह से ही उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विशाल रूल बुक के पन्नों के अंदर आखिर है क्या। वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना ज्यादा खास और पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात तो यही है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत की हर एक चीज, यहाँ के अलग अलग धर्म, भाषाएं, कल्चर, सबको ध्यान में रख के नियम बनाए ताकि कोई भी पीछे न छूटे। अगर आंकड़ों में देखें तो इसमें लगभग 450 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं। ये नंबर्स खुद ही बताते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने हर छोटी से छोटी बात का कितना ज्यादा ध्यान रखा है। हमारा संविधान एक फेडरल सिस्टम बनाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया गया है। भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश के लिए यह सिस्टम बहुत जरूरी था, ताकि देश के बड़े मुद्दों और लोकल जरूरतों दोनों को अच्छे से हैंडल किया जा सके। संविधान का दिल है इसमें दिए गए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो गारंटियां हैं जो किसी भी नागरिक से छीनी नहीं जा सकती। जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, सबको अपनी बात कहने की आजादी है, कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, और अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो सीधे अदालत जाने का भी हक है। लेकिन देखिए, अधिकार अकेले नहीं आते, वो अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लाते हैं। इसीलिए संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति देशभक्ति दिखाना, अपने पर्यावरण की रक्षा करना और देश की एकता को बनाए रखना भी हमारा ही फर्ज है। इसके अलावा संविधान कुछ और बड़े सिद्धांतों की भी बात करता है, जैसे सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब है कि सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। तो हमने ये तो जान लिया कि संविधान क्या है और इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने साल बाद भी आज के समय में ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस सवाल का जवाब संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल यानी उसकी आत्मा में छुपा है।
ये वो 4 बड़े वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। हर किसी को न्याय मिलेगा, सोचने और बोलने की पूरी आज़ादी होगी, सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे और हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे। तो असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि संविधान हम सब नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक शील्ड जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सरकार की ताकत पर भी लगाम लगाता है ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर पाए। और हाँ, यही वो दस्तावेज है जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर बनाए रखता है। ये संविधान हर नागरिक को अधिकार तो देता ही है, साथ में एक आवाज भी देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस देश के नागरिक होने के नाते राष्ट्र के इस वादे को और मजबूत करने के लिए हर कोई अपने हिस्से का क्या योगदान दे सकता है।